हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू मेरी वीडियोस पे मुझे इतना प्यार देने के लिए। जो मैंने वीडियो बनाई थी अपनी बेबी बॉय सिम्टम्स पे और अपनी स्कैन रिपोर्ट्स पे, आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है कि मैं अपनी डिलीवरी, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि इनिशियल मंथ जो होते हैं, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में आपको कैसे पता चलेगा दैट यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। उसके क्या सिम्टम्स मुझे दिखे, मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में वो क्या सिम्टम्स थे जिससे कि इनिशियली ही आप कुछ आइडिया लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि शायद आप एक बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं। देखिए, मेरी जो वीडियोस होती हैं वो बेबी बॉय से ही रिलेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों बेबी बॉयज़ ही हैं, तो इसलिए मैं अपने जो सिम्टम्स बताती हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस बताती हूँ, वो बेबी बॉय से रिलेटेड होता है। क्योंकि मुझे बेबी गर्ल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसलिए आपको बता नहीं सकती हूँ कि बेबी गर्ल में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इन वीडियोज़ को थोड़ा फ़न वे में लीजिए और जस्ट अपने सिम्टम्स मैच कर लीजिए। अगर आपके सिम्टम्स बहुत परसेंटेज तक मैच करते हैं तो हो सकता है कि आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो आपको सिम्टम आप खुद नोटिस कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब आपको गर्मी गर्मी लगती रहती है सारे टाइम, तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। और जैसे मेरे केस में ये होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी सी हरारत सी लग रही है, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ तबीयत ख़राब होने से पहले आपको पता लग जाता है कि हाँ, बॉडी थोड़ा सा गर्म हो रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर हो रहा है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ, आपको फीवर जैसा लग सकता है, बुखार जैसा लग सकता है, हल्का फुल्का, जिसके लिए आपको कोई टैबलेट नहीं लेनी है। आप पहले अपना टेस्ट वेस्ट कर लेना, उसके बाद ही टैबलेट वगैरह लेना जो कि आपको डॉक्टर बोलेंगे। तो अब ये टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? तो जैसे कि आपका एग जब इम्प्लांट हो रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ में, आपको क्रैम्प्स भी आते हैं, दर्द भी होता है, समटाइम्स थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होती है। तो उस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और आपको मेरे को थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी बहुत गर्मी लगती थी। मतलब मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। मतलब मैं 30 पर एसी चलाने वाली बंदी हूँ। मतलब मेरा मेरा जो एसी चलता है वो 30 डिग्री पे चलता था। बट उस टाइम पे मुझे इतनी गर्मी लगती थी कि मतलब मेरा दिल करता था कि मैं हाँ 21-22 पे एसी चला के रखूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको पहले गर्मी नहीं लगती थी उतनी ज़्यादा, बट अब आपको गर्मी लगनी शुरू हो गई है, तो एक बार आप चेक कर लो, हो सकता है कि वो टेस्ट पॉजिटिव आए। अनदर सिम्टम, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में जान ही नहीं है। मतलब एकदम बॉडी बिल्कुल ड्रेन्ड आउट लगती है। आपको लगता ही नहीं कि आप सुबह उठ पा रहे हो, आपको ऑफिस जाना होता है, आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। आप अपने आप को बस एक बोझ की तरह ढो रहे होते हो। तो ऐसा आपको ज़रूर फील होगा और ये इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली आपको फील होना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको दोनों टाइम की प्रेगनेंसी की बात बता रही हूँ जो कि मैं फील करती थी। मतलब हमें लगता था कि यार हमारी मम्मियों ने कैसे करे होंगे बच्चे। उस टाइम पे तो इतनी हाउस हेल्प्स वगैरह भी नहीं होती थी और आज के टाइम पे तो सब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मैं ये सोच रही थी कि मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ एजिंग कि हम लोगों की एज होती जा रही है, क्योंकि पहले के लोग बहुत अलग डिफरेंट चीज़ें खाते थे, हम लोग तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, जंक भी खा लेते हैं बहुत टाइम। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद से ये सब चीज़ें जो हो रही हैं मेरे लाइफस्टाइल के चक्कर में हो रही हैं। बट एक्चुअली वो लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम नहीं था, वो ये था कि मैंने कंसीव कर लिया था, जो कि मेरे टेस्ट में जब आया तो मुझे पता चला। मतलब मुझे लगता था कि हमारी हालत कैसी हो गई है अभी इस स्टेज में हम लोगों की हालत ऐसी है कि हम लोगों की बॉडी इतनी बेकार हो गई है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। मतलब मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे तब तक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने टेस्ट वगैरह नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होगा। अगर आपको लगेगा कि अचानक से आप की बॉडी बिल्कुल जवाब दे गई है और आप की बॉडी किसी लायक नहीं रह गई है, तो आप समझ लो कि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो और आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। अनदर सिम्टम, जब आपको ऐसा प्यूकिश नोजिया फीलिंग लगती है ना, वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है। वॉमिटिंग आती नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी खाओगे तो आपको वॉमिटिंग आ जाएगी। सो दैट इज़ अ वेरी बिग सिम्टम कि आप प्रेग्नेंट हो। मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे ऐसा लगता रहता था कि हाँ, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, मैं कुछ खा लूँगी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, पी लूँगी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। बट होती नहीं थी उस टाइम पे, इनिशियल डेज़ पे नहीं होती थी। मेरे को वॉमिटिंग थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी स्मेल्स ऐसी होती हैं जिसको आप स्मेल करते हो तो आपको लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी। जैसे मेरे घर में जब तड़का लग रहा होता था तो मैं बिल्कुल किचन में घुस नहीं सकती थी। मतलब मुझे अजीब सा फीलिंग होने लग जाता था। और जहाँ पे बहुत सारा खाना डिस्प्लेड होता है ना, जैसे मेरे ऑफिस में डिस्प्ले होता था, बुफे लगता था, मैं वहाँ पे कैफेटेरिया में घुस ही नहीं पाती थी। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी उन सब मसालों की, तेल की, इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी कि मैं बिल्कुल कैफेटेरिया जाना ही मैंने बंद कर दिया था। और हाँ, प्याज की स्मेल, जो कच्चे प्याज की स्मेल होती है वो मैं बहुत अवॉइड करती थी। जो कि मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी, मैं हर चीज़ में कच्चा प्याज डालती थी। बट जब से मतलब मैंने कंसीव किया तो मुझे बिल्कुल उससे नफ़रत हो गई।
मैं किसी भी चीज़ में कच्चा प्याज नहीं डालती थी, मतलब मेरे को अचानक से मतलब उसकी स्मेल बड़ी ख़राब लगती थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ये सब चीज़ें हैं तो समझ जाइए कि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट इज़ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पहले बहुत अच्छी लगा करती थी, बट इस टाइम पे आपको उनसे नफ़रत होती जा रही है। जैसे मुझे पहले पुलाव, जो घर में हम लोग नॉर्मल कुकर में डाल के जल्दी जल्दी पुलाव बनाते हैं, दैट इज़ माई फेवरेट। आई नो बहुत सारी फीमेल्स का फेवरेट होता है, एक तो इंस्टेंटली बनता है और बहुत टेस्टी भी होता है। बट मुझे मेरी प्रेगनेंसी में उससे नफ़रत हो गई थी। मतलब मुझे उसके मसालों से इतनी नफ़रत हो गई थी कि मैं कहीं किसी के घर में बन भी रहा हो ना, तो मैं वहाँ बैठ नहीं पाती थी। तो अगर आपके साथ भी यही केस है कि आपको कुछ चीज़ें पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो अच्छी लगनी बंद हो गई हैं, जैसे कि मुझे पोहा पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मुझे पोहे से नफ़रत हो गई थी। मतलब मैं अपने घर में पोहा बनवाती नहीं थी, और जिस दिन पोहा बन जाए तो मुझे इतनी स्मेल आती थी उसमें से, उसमें जो रॉ अनियन वगैरह डली होती थी, या उसके जो मसाले डलते थे, धनिया जीरा जो पाउडर वगैरह जो भी चीज़ें डलती है, उससे मुझे एकदम नफ़रत हो गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब जो मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मुझे वो सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो ये एक साइन हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। अनदर थिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी शुरू हो जाए तो समझ लो कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब मेरे को जनरली कभी एसिडिटी होती नहीं है, बट मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत एसिडिटी हुई थी, जो कि मुझे इनिशियली ही स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आपको एसिडिटी स्टार्ट हो गई है तो ये भी एक बड़ा साइन होगा कि आप प्रेग्नेंट हो। अब उसके लिए कोई भी दवाई उठा के मत खा लेना, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं बहुत माइल्ड दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाई लेना। अब आपकी बॉडी इतनी लेथार्जिक, टायरिंग, स्लीपी क्यों होती है? वो प्रेगनेंसी में जो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, जो हार्मोन होता है, उसका पर्पस ये होता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में रेस्ट कर पाएँ। इसलिए वो हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होता है, जिससे कि आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपको टायर्डनेस होती है, स्लीपी लगता है आपको, ताकि आप बार बार रेस्ट करें, आपकी बॉडी रेस्ट करे और आप एक सेफ प्रेगनेंसी कैरी कर पाएँ। तो अगर आप भी बेबी प्लान करने के लिए एक्टिव हो, और इनमें से जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, इनमें से कोई भी चीज़ें, 2-3 चीज़ें भी अगर आपके साथ मैच कर रही हैं, तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स बेबी बॉय के साथ में मैच करते हैं, और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सारे सिम्टम्स आपके साथ मैच कर रहे हो तो आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।